हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। नाम विद्या है। यह घटना 1980 के आसपास की है। उस वक्त मेरी उम्र 20 या 22 साल की होगी। मैं मुंबई शहर के एक जगह सिवरी में एक चौल में रहती थी। हमारा छोटा सा घर जिसमें मेरी 3 बहनें, एक भाई और माता पिता के साथ रहती थी। जो चौल थी वो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल सामने थी। आए दिन कोई ना कोई हादसे वहां होते रहते थे। उस वक्त ज्यादातर टॉयलेट घर के बाहर ही रहती थी। हमारे चौल की टॉयलेट भी बिल्कुल सामने ही थी, घर के बाहर। मतलब अगर टॉयलेट जाना हो तो रोड क्रॉस करके जाना होता था और टॉयलेट के पीछे रेलवे ट्रैक्स थी। फिर करीब 12, साढ़े 12 रात के बजे होंगे। हम लोग सब सोने की तैयारी कर रहे थे, पर अचानक मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ। तो मेरी माँ ने कहा, चल तेरे सर की थोड़ी मालिश कर देती हूँ तेल लगा के, तो तुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। माँ ने मालिश की और फिर थोड़ा आराम लगा और सर दर्द कुछ हद तक कम हो गया। मैं लेट गई सोने के लिए। माँ भी थकी हुई थी तो वो भी मेरे बाजू में लेट गई। माँ को बस नींद ही लगी थी कि मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। मैंने सोचा कि शायद गैस हुई होगी। मैं बाथरूम में जाके पानी की बाल्टी भरने लगी। बाल्टी पानी की आवाज सुन के माँ की आंख खुल गई। माँ ने चिढ़ के कहा, अरे क्या कर रही है, रात में भी तुम लोग चैन से सोने नहीं देते। मैंने कहा, माँ पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, टॉयलेट जाके आती हूँ। मैं पानी से भरी बाल्टी लेकर घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि चौल के बाहर ही हमारी पड़ोस की सुमिता आंटी बैठी है, पर अंधेरा बहुत था, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। उन्होंने मुंह से आवाज करके मुझे अपनी तरफ बुलाया। कहाँ जा रही है? मैंने उनको आवाज से पहचान लिया और कहा, पेट में दर्द हो रहा है, सोच रही हूँ टॉयलेट जाके आऊं। फिर मैंने रोड क्रॉस किया। बस रोड क्रॉस कर ही रही थी कि माँ भी पीछे से आ गई। मैंने बोला, माँ तू क्यों आ गई? मैं बस टॉयलेट जाके आ ही जाती। माँ ने कहा, नहीं तू टॉयलेट जा, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है और मैं टॉयलेट में बैठ गई। बस बैठी ही थी कि सुमिता आंटी की आवाज आई, दिव्या जरा जल्दी बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। मैंने कहा, हाँ बस 2 मिनट आंटी। थोड़ी देर ही हुई थी कि फिर से उसने दरवाजा ठोका। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी? तो उसने पूछा, तूने कौन सा तेल लगाया है बालों में, अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने बोला, चमेली और नारियल का तेल मिक्स हुआ है। माँ को पूछो, माँ ने ही लगाया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वापस उसने दरवाजा ठोका। मैंने गुस्से में बोला, अरे आंटी रुको ना, आ रही हो ना बाहर, क्या बार बार दरवाजा ठोक रहे हो? मेरी माँ ने कहा, अरे क्या हुआ तुझे? मैंने तो अभी दरवाजा ठोका। मैंने माँ को कहा, अरे वो सुमिता आंटी है ना, वो भी बाहर खड़ी है, वही दरवाजा ठोक रही है। माँ ये सुनकर एकदम चुप हो गई। उसने सिर्फ इतना बोली, अच्छा अब चल जल्दी बाहर आ जा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकली। मैंने देखा माँ बाहर खड़ी है और उनके बाजू में सुमिता आंटी भी खड़ी है। उसने सफेद चमकती हुई साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा, पूरी तैयार होकर खड़ी थी। मैंने उनको पूछा, अरे आंटी शादी में गए थे क्या? उसने कहा, नहीं तू बस चल मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, ये ट्रैक क्रॉस करके बस सामने जाना है। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसके साथ ट्रैक क्रॉस करके सामने जाने के लिए आगे बढ़ी। तब मेरी माँ ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, किससे बात कर रही है और वहां कहाँ जा रही है? मैंने कहा, यह सुमिता आंटी से बात कर रही हूँ, इनको वहां पटरी के उस पार जाना है। मेरी माँ ने कहा, तो उसे जाने दे, तू मेरे साथ चल। और मेरे पास आके धीरे से कान में बोली,
वहां कोई नहीं है। किससे बात कर रही है? वो सुमिता सुबह ही अपने भाई की शादी के लिए गांव गई है। फिर से सुमिता आंटी की आवाज आई, चलना जल्दी दिव्या। जैसे ही उसने ये कहा, जोर से ट्रेन का हॉर्न बजा। तेजी से वहां से ट्रेन गुजर गई और मैंने ये देखा कि जो सुमिता आंटी अब तक मेरा हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी, वो भी अचानक गायब हो गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे पैर कांपने लगे, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर वहीं जम गए हैं। पूरी तरह मेरे होश उड़ गए। मेरी हालत देखकर मेरी माँ ने कहा, यहाँ कोई बात मत कर, चुपचाप घर चल, बाद में बात करते हैं। हम लोग घर में आए। मैंने माँ को बोला कि वो मुझे ट्रैक के उस पार चलने के लिए बोल रही थी। माँ ने कहा, आज के बाद अकेले कभी टॉयलेट मत जाना, और जब भी जाएगी तो अपने सर पे स्कार्फ या दुपट्टा रखना जिससे बाल छुपे रहे। उसने मुर्गी के अंडे पे कुछ मंत्र पढ़े और अंडे से मेरी नज़र उतारी। फिर पूछा कि वो पहले कहाँ दिखी थी तुझे? मैंने कहा, चौल के बाहर जो खंबा है ना, उसके नीचे बैठी थी वो। माँ ने अंडा खंबे के और फेंका। इस बार वो माँ को भी दिखी, वहीं खड़ी थी। माँ ने कहा, ये सुमिता का रूप लेकर आई है। वो तो अच्छा हुआ सुमिता जाते हुए मुझे बोलकर गई कि वो शादी में जा रही है। फिर माँ ने कहा, वो एक बुरी आत्मा थी। ऐसी दुष्ट और बुरी आत्माएं अक्सर टॉयलेट और रेलवे ट्रैक्स के आसपास भटकती रहती है। किसी का भी रूप लेकर लोगों को जान से मार देती है, और जिसे मारती है वो भी उनके साथ वहीं भटकता रहता है।